जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता। विश्व वंदनी भारत माता को मैं प्रणाम करता हूं। पवित्र भारत भूमि के पूज्य संत चरणों को प्रणाम करता हूं। समस्त धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी गौ भक्तों को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, 5 अगस्त है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के कलकमलों द्वारा पूज्य संतों के साथ शिला पूजन, भूमि पूजन, शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि पर यह ऐसा ऐतिहासिक दिवस हम सब भारतवासियों के लिए, विश्व में फैले हुए राम भक्तों के लिए ये शुभ दिन होगा। ये ईश्वरी एवं ऐतिहासिक दिवस होगा। हम सब राम भक्त, राष्ट्र भक्त इस अपने घरों में रह करके टीवी के माध्यम से एवं मोबाइल पर एवं पर्दों पर लगा करके इस ऐतिहासिक क्षणों को अवश्य दर्शन करेंगे। ऐसे शुभ पावन दिवस पर हम सब राम भक्त इस वैश्विक कोरोना महामारी के कारण शारीरिक रूप से हम अपने अपने घरों में होंगे, लेकिन मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से हम प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या नगरी में होंगे। ऐसा हमको वातावरण पूरा बना के रखना है ताकि हम सरकार के नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी के कारण शारीरिक रूप से राम के समक्ष अयोध्या नगरी में नहीं उपस्थित हो सके, लेकिन पूर्णता मानसिक रूप से अपने घर का वातावरण ऐसा बना के रखें कि अयोध्या नगरी में है, हम भगवान राम का भूमि पूजन हो रहा, शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा। हम सब अपने यहां बैठ करके पुष्प अर्पण करें, अपने आराध्य देव के समक्ष भजन कीर्तन करते रहें, अयोध्या के दर्शन करते रहें। इस शुभ मुहूर्त के समय हम सब परिवार के साथ बैठ करके विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम, यह विजय महामंत्र घोर संकट के समय शिवाजी महाराज ने को विजय दिलाई थी। यह मंत्र पूज्य समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा नंदनी और गोदावरी के संगम में 13 करोड़ बार सिद्ध किया हुआ मंत्र है, 13 अक्षरी मंत्र है। हम सब जानते हैं ये 500 साल का संघर्ष, 78 लड़ाइयां लड़ी गई, युद्ध लड़े गए, 4 लाख से ज्यादा राम भक्त बलिदान हो गए। ऐसा ये शुभ दिन अभी आया है। हम सब जानते हैं 1980 से विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूज्य साधु संतों के मार्गदर्शन में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए समय समय पर सदा जन जागरण के लिए
कोई ना कोई अनुष्ठान। इस कार्यक्रम के धर्म योद्धा रहे पूज्य अशोक जी सिंघल जी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके निर्णय के अनुसार पूरी शक्ति और साधना के साथ मिलकर के देव भक्ति और देशभक्ति के साथ समाज का जागरण किया, समाज को जोड़ के रखा। हम सब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए इस आंदोलन को के प्रोधा रहे पूज्य संत महंत अवैधनाथ जी महाराज, अशोक सिंघल जी, पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, आचार्य गिरिराज किशोर जी, माननीय मोरोपंत जी पिंगले जी, ओंकार जी भावे, ठाकुर गुरजन सिंह जी, परम पूज्य रज्जू भैया, ठाकुर सूबेदार सिंह परिहार जी, प्रकाश जी अवस्थी, ऐसे अनेक प्रोधा जो आज नहीं हैं, लेकिन ये शुभ दिन, ये सभी धर्म महान योद्धा 5 अगस्त का दिवस हम सब भारतवासी एवं विश्व भर में रहने वाले राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिवस होगा। अपनी संस्कृति को मानने वाले अनेक देश इस कार्यक्रम को विश्व स्तर पर, विश्व के ऐसे 50 देशों से अधिक के देशों में अपने अपने राष्ट्रीय चैनलों पर 5 अगस्त का ये सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, प्रसारित करेंगे अयोध्या से। ये नया भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, राम राज्य वाला भारत होगा। कहते हैं वो शहंशाह भी मिटते मिटते मिट गए, जिनको खुदा पर गुमान था वो पत्थर भी डूबने से भी बच गए, जिन पर जय श्री राम नाम था। जय जय श्री राम। यह देश राम का है, यह प्रवेश राम का है। जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बने, ये आदेश श्री राम का है। जय श्री राम। बंधुओं, अब बदलता भारत है, नया भारत है, स्वस्थ स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत है। बहुत हुए अपमान, अब हमें सम्मान चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का भी मान चाहिए। गांधी के रामराज का जहान चाहिए। काशी मथुरा का भी अब उत्थान चाहिए। जय श्री राम। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ राम राज वाला हमें हिंदुस्तान चाहिए। हम सब जानते हैं बंधुओं, विश्व के अंदर ऐसे कई देश हैं जहां आज भी लोग श्री राम को मानते हैं। रामलीलाएं होती हैं, हमारी संस्कृति को मानते हैं। आप सब जानते होंगे, इंडोनेशिया इसका जीता जागता उदाहरण है। इंडोनेशिया अधिकांश मुस्लिम देश है, 90% आबादी मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इंडोनेशिया के अंदर सिर्फ 2% लोग हिंदू हैं।
इंडोनेशिया के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और संस्कृति को रामायण मानते हैं। रामलीलाएं होती हैं उनके यहां। धर्म और संस्कृति में आपस में कोई टकराव नहीं होता है। इंडोनेशिया के बाली में हर साल 1 माह तक रामलीलाएं का मंचन होता है। उनके मंचनों पर कार्यक्रमों में डायरेक्टर, गायक, कलाकार सब मुसलमान रहते हैं। अभिनय करने वाले मुसलमान हैं। इंडोनेशिया की संस्कृति में रामायण, महाभारत के किस्से, कहानियां मौजूद रहते हैं। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार सुग्रीव जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए, ढूंढने के लिए अपनी वानर सेना को एवं यव और सुवर्ण द्वीप पर भेजा, इतिहासकारों ने उसको बताया कि यह स्थान आज इंडोनेशिया में दोनों स्थान मौजूद हैं। ऐसा ये हमारा राम जी का काम इंडोनेशिया के अंदर हम सब जानते हैं। मुस्लिम देश होने के बाद भी वहां के नोटों पर, करेंसी पर गणेश जी का चित्र छपा हुआ है, छप रहता है। वहां बच्चे स्कूल जाते, विद्यालय जाते, मां सरस्वती माता की पूजा करते हैं। वहां पर सेना में परेड होती है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं। वहां पर सरकारी एयर इंडियन का नाम गरुड़ है। तो बंधुओं, इसी तरीके से मलेशिया में भी मलय रामायण प्रचलित है। वहां पर रामायण को हिकायत शेरी राम कहा जाता है। मलेशिया के अंदर 60% जनता इस्लाम को मानने वाली है। वहां पर रामायण, रामलीलाएं के मंचन कार्यक्रम में भी अधिकांश मुसलमान भाई रहते हैं। ऐसे थाईलैंड के अंदर 95% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, लेकिन वहां रामायण का प्रभाव भारत के बराबर या ज्यादा ही है। थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। अभी भी वहां के राजा महावजीरालोंग कौन हैं, वो राम के वंशज के 10वें राजा हैं, ऐसा मानते हैं। 14वीं सदी में थाईलैंड को अयोध्या के नाम से, इसको अयोध्या के नाम से जाना जाता था, जो श्री राम की नगरी अयोध्या से मिलता जुलता नाम रखा था। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। ऐसा अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है। वो विदेश मंत्री भी, विदेश विभाग का काम देखते रहे, तो उस समय भी उन्होंने कई उनके उल्लेख में आया है ऐसा। और हम सब लोग टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, अपने जी टीवी के कई उसमें आते हैं, उसमें देते रहते हैं। तो हम लोग अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अध्ययन करते रहें, उससे हमारा भारत देश, भारत के अंदर बहुत कुछ चीजें हमें मिलती हैं, हमें ज्ञान
कहा जाता है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज हमको गाय को केंद्र बिंदु में रखना होगा। दुनिया के अंदर हमारे भारत देश से मसाला जाता था। इंग्लैंड यूरोप के देशों में उस समय मसाला काली मिर्च को सोने के बराबर जाता था। लोग सोने की जगह उपहार के रूप में काली मिर्च को देते थे। हमारे यहां के आदिवासी बंधुओं की वो हस्तकला इतनी थी कि वहां के लोग उस हस्तकला के बदले हीरे जवाहरात सोना आदि देते थे। भगवान राम ने 14 वर्ष का अपना वनवास काल में सभी वनवासी गिरवासी को गले लगाया। सबरी जैसे कि झूठे बेर खाए माता के। तो ये भारत के अंदर हम सब भारत माता के पुत्र हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ग्राम स्वावलंबन की बात करते हैं। उसके लिए हम सब जानते हैं गाय, गरीब, किसान, कृषि, गोधन, इसके द्वारा ही हम सब कर सकते हैं। हमारे भारत देश का संविधान के अंदर भी अनेक चित्र उसमें हैं। उसमें राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र भी अंकित है। हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं। कहते हैं श्री राम जी सबके हैं। भारत के अंदर हम सब लोग उनको आराध्य हमारे एक हैं और उनके नाम अनेक हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हम उनको राम दत्त के नाम से जानते हैं। कहते हैं हमारे यहां नाम रखते हैं तो राम दत्त जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर रामकरण, पंजाब के अंदर राम सिंह, हरियाणा के अंदर राम नरेश, दिल्ली के अंदर राम कुमार, उत्तराखंड के अंदर राम नारायण, उत्तर प्रदेश में रामचंद्र और बिहार के अंदर राम विलास, छत्तीसगढ़ में राम सजीवन, मध्य प्रदेश में रामलाल, झारखंड में राम लुलावन, उड़ीसा में श्री रामा, बंगाल में रोमेश, आसाम में राम शंकर दा, गुजरात में रामजी भाई, राजस्थान में राम सिंह का, तमिलनाडु में रामानंद, कर्नाटका में राम कृष्णनंद, केरल में रामानंदा, आंध्र प्रदेश में रामा राव। ये सब एक संस्कृति को जोड़ते हैं, हम सबको जोड़ते हैं। बंधुओं, हमारे लिए ये बड़ा पावन, सभी देश के लिए गौरवान्वित दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर हम सब अपने अपने घरों में रह करके और पूरे अयोध्या के दर्शन करें, पूरे अयोध्या में हो जाएं। अयोध्या आज पूरी अयोध्या नगरी सजी जा रही है। क्या क्या कलर उस पर किए जा रहे हैं, राम की लीलाएं बनाई जा रही हैं। हम भी अपने अपने यहां 5 अगस्त को अपने घर को अयोध्या में सजा के रखें। सुबह के समय में हम बैठ करके शुभ मुहूर्त में पूरा कार्यक्रम देखें अपने टीवी के माध्यम से, और शाम के मंगल दीप जलाएं, खुशियां मनाएं, प्रसाद वितरण करें। दिव्य भारत, राम राज का भारत। कहा जाता है राम राज में कहूं ने आपा तापा, कहूं देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज में कहूं ना आपा। राम राज ऐसा था, वैसा ही आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है,
वैसा ही रामराज लाने वाले हैं। कोई यहां पर भी तापा किसी को ना रहे, कोई कष्ट नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, सभी सुखी समृद्ध और समृद्धशाली रहें, स्वस्थ और संपन्नता से जीवन जिए, आरोग्य में जीवन जिए, अपनी 100 साल की आयु पूर्ण करें। हम लोग ये रसायन वाली सब्जियां, रसायन वाले मसाले, रसायन वाला ये सब दूध, केमिकल वाला दूध, आज हमारे यहां जर्सी विदेशी गाय का दूध पी रहे हैं, इसको हमें बंद करना चाहिए। राम के जीवन में राम को मर्यादा कहने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए गोहित है, गोहितार्थ उन्होंने काम किया था। 14 वर्ष का वनवास काल के समय जब वो वनवास जा रहे थे, उन्होंने अपनी सभी चीजें दान कर दी थी, सबको दान पुण्य कर दिया, बांट दिया। उसी समय एक तिरचक नाम के विद्वान ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए राम जी से। राम जी ने कहा, हम तो सब कुछ बांट दिया, यहां तक हमने अपने 14 वर्ष तक का अग्रिम वेतन भी दे दिया सब कर्मचारियों को, ताकि संपत्ति, मकान, घर, गौशाला इत्यादि ठीक से व्यवस्थित देखते रहे। ब्राह्मण ने एक गाय मांगी दान में। श्री राम जी बोले विनोद में, वाह विप्र, आप ये जो लाठी लिए हैं, दंड लिए हाथ में, इसको अपने जितनी दूर तक फेंक सकते हैं उतने दूर तक की गाय आपकी सपुर्द कर देंगे, आपको दान देंगे। ब्राह्मण देवता ने उत्साहित होकर के दंड को घुमाया और दंड को फेंका। वो दंड जो है सरयू के उस पार एक नंदी के पास गिरा जाकर के, वहां तक की सारी गाय, बैल, बछड़े, बछियां उन त्रिचट ब्राह्मण को दान किए। ब्राह्मण देवता ने उनको आशीर्वाद दिया, गाय ही आपके हितार्थ है, आपके कार्य में गाय ही सहायक है। फिर भगवान राम ने कहा, इस सृष्टि पर गाय रहेगी तो धर्म रहेगा, विवेक रहेगा, सदाचार रहेगा। भरत जी ने उसी को प्रभु का कार्य मान करके उस मंत्र को पकड़ लिया। भरत जी जब चरण पादुका को लेकर के आए, भरत जी अयोध्या नगरी में नहीं